हीमोग्लोबिन आधारित ऑक्सीजन वाहक HbO(c) इनमें शुद्ध हीमोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है, जो प्रायः पुराने मानव या पशु रक्त से प्राप्त होता है तथा छोटे स्थिर कोशिकाओं में भरा होता है। परफ्लुओकार्बन PFC इमल्शन ये कृत्रिम अणु हैं जो ऑक्सीजन को घोल सकते हैं और इसे रक्त के माध्यम से परिवहन कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल ब्लड के प्रमुख लाभ क्या हैं? आपूर्ति, वे रक्तदाता आपूर्ति तक सीमित नहीं है। सुरक्षा, इन्हें रक्त जनित रोगों के फैलने का खतरा नहीं होता। अनुकूलता, वे नो मैच हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उपयोग किसी भी रोगी के लिए रक्त प्रकार संगतता जांच की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है, यानी कि उन्हें ब्लड ग्रुप मैच करने की आवश्यकता नहीं होती। शेल्फ जीवन, कई संस्करणों की कमरे के तापमान पर लंबे समय तक शेल्फ लाइफ होती है, जबकि दान किए गए रक्त के लिए प्रशीतन की आवश्यकता होती है। इसकी जीवन काल सीमित होता है। चुनौतियाँ और सीमाएं। कार्यक्षमता, वे वर्तमान में केवल लाल रक्त कोशिकाओं के ऑक्सीजन वाहक कार्य की ही नकल करते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं नहीं निभा सकते, जैसे श्वेत रक्त कोशिकाओं या थक्का प्लेटलेट्स से। ठीक है, जो आर्टिफिशियल ब्लड है ना, वो सिर्फ जो हमारे रेड ब्लड सेल का कार्य होता है ना, कि ब्लड में ऑक्सीजन को लेके जाना और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना, सिर्फ वो कार्य कर सकते हैं, ना कि वो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है जो कि रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं, या फिर प्लेटलेट्स का कार्य है, तो वो कार्य आर्टिफिशियल ब्लड नहीं कर पाता है। जैविक प्रभाव, कुछ संस्करणों का शरीर में जीवन काल छोटा होता है, एलर्जी पैदा कर सकता है या अप्रत्याशित शारीरिक प्रभाव हो सकते हैं। नैदानिक प्रभावकारिता, यद्यपि अधिकांश आर्टिफिशियल ब्लड उत्पाद आशाजनक हैं, फिर भी वे अभी भी नैदानिक परीक्षणों में हैं तथा अभी तक उन्हें व्यापक बाजार स्वीकृति नहीं मिली है। अभी तक जो आर्टिफिशियल ब्लड है उसको आशाजनक है वो, लेकिन अभी तक व्यापक बाजार में वो उनको स्वीकृति नहीं मिली। आर्टिफिशियल ब्लड एक ऐसा पदार्थ है जिसे जैविक रक्त के कुछ कार्यों, विशेष रूप से ऑक्सीजन के परिवहन की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे परंपरागत रक्त आदान के विकल्पों के रूप में विकसित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के कारण क्या थे? रक्त की कमी, प्राकृतिक रक्त की आपूर्ति अक्सर सीमित होती है, खासकर बड़ी आपदाओं या आपातकालीन स्थितियों के दौरान हमें कृत्रिम रक्त की बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहली बात है, कोई भी आपदा आ जाती है या फिर कोई भी बड़ी आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं, उस समय हमें रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि रक्त की पूर्ति ना हो पाने के कारण कई जानें चली जाती हैं। तो उसके लिए आर्टिफिशियल ब्लड बनाने